हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि एक ग्रुप्ड डेटा की मीन को कैसे कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। और इससे जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी, हमने उसमें ये पढ़ा था कि एक अनग्रुप्ड डेटा की मीन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, और जो ग्रुप्ड डेटा की जो मीन को फाइंड आउट करने का एक और तरीका पढ़ा था जिसका नाम था डायरेक्ट मेथड। आज की वीडियो में भी हम ग्रुप्ड डेटा की मीन को फाइंड आउट करने के दो तरीकों के बारे में समझने वाले हैं। पहला तरीका रहेगा अज्यूम्ड मीन मेथड, और दूसरा जो तरीका रहेगा वो है स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि कल हमने बात करी थी कि एक क्लास इंटरवल बना लेते थे हम, जो भी हमें अनग्रुप्ड डेटा मिलता था उसका। जैसे कि हमारे पास क्लास इंटरवल ये वाला दिया गया है, और इसकी कुछ फ्रीक्वेंसीज दी जाती थी। मैं मान लेती हूँ 2, 3, 4, 5, ऐसे हमें इनकी फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। अब हम इस फ्रीक्वेंसी के साथ तो कुछ कर नहीं सकते, हमें क्या करना होगा, जो यहाँ पर xi की वैल्यू आई थी उसके लिए हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो xi कैसे फाइंड आउट करते थे हम, इस इंटरवल का जो मिड पॉइंट होता था वो क्या बन जाता था, xi बन जाता था। तो इसका मिड पॉइंट क्या है 15, इसका 25, इसका 35 एंड इसका 45। अब हम इस मेथड में क्या करते हैं, अज्यूम्ड मीन। अज्यूम का तो मतलब ही होता है कि माना गया। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो मीन है वो क्या है, कोई भी एक वैल्यू है। जैसे मैंने मान लिया कि 25 वो मीन है, जो हमने क्या माना कि अज्यूम्ड मीन है। अब हम क्या करेंगे, xi माइनस a कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमें मिलेगा -10, यहाँ पर मिलेगा 0, यहाँ पर मिलेगा 10 और यहाँ पर मिलेगा 20। तो इस तरीके से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, xi माइनस a कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ से हम मीन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम मीन को फाइंड आउट करने के लिए फिर से क्या करते हैं, fi के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको किससे डिवाइड कर देते हैं, fi से डिवाइड कर देते हैं, उसके समेशन से। तो जब भी हम इसको ओपन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi माइनस समेशन fi अपॉन समेशन fi, और इससे ये कैंसिल हो जाता है। इसको मैं किसका नाम दे देती हूँ, di का नाम दे देती हूँ, di बार का नाम दे देती हूँ। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, di बार इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या होता था, जब हमने डायरेक्ट मेथड के बारे में कल सीखा था तो ये हमारे पास क्या होता था, यही तो हमारे पास मीन होता था। तो ये क्या बन जाएगा, x बार और माइनस a। तो यहाँ से अगर मैं मीन फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो क्या बनेगी, a प्लस di बार। तो यही होता है हमारे पास अज्यूम्ड मीन मेथड। हम इसमें क्या करते हैं, हमारे पास जो भी क्लास इंटरवल दिया जाता है, हम इस फ्रीक्वेंसी के साथ कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, इस xi में चेंज करने की कोशिश करते हैं। और अज्यूम्ड मीन, अज्यूम का मतलब ही होता है माना गया। तो हम क्या करते हैं, इनमें से किसी भी एक नंबर को, xi में से किसी भी एक नंबर को हम अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, और फिर हम di कैलकुलेट करते हैं। और di क्या होता है, हर xi में से उस अज्यूम्ड मीन को माइनस कर देना, और फिर हम मीन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास fi इंटू दिस di डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला मिल जाता है, इसी को हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। और जब भी हम अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन कैलकुलेट करते हैं, चाहे तो हम इसको a मान लें, चाहे इसको a मान लें, चाहे इसको, हमेशा जो मीन रहता है हमेशा सेम रहता है। मतलब इस a की वैल्यू पर मीन की वैल्यू डिपेंड नहीं करती, हम अपनी मर्जी से कोई भी a सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, हमने अज्यूम्ड मीन मानने तक बिल्कुल ऐसा ही करना है, और उसके बाद xi माइनस a की वैल्यू कैलकुलेट करके रखनी है। स्टेप डेविएशन मेथड में एक और चीज़ ऐड हो जाती है कि
इस DI की जो भी वैल्यूज आई हैं उनका जो कॉमन फैक्टर होगा उससे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मतलब xi माइनस a अपॉन h, इससे डिवाइड कर देते हैं। और h मोस्टली केस में यही मिल जाता है कि जो इनका जो डिफरेंस होता है क्लास इंटरवल का वही क्या बन जाता है, h बन जाता है। तो यहाँ से इनका जो कॉमन फैक्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो -1 0 1 एंड 2। फिर से हम क्या करना चाहते हैं, मीन को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको fi से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं, xi माइनस a डिवाइडेड बाई h, क्योंकि यहाँ पर क्या था, ये था, इससे मल्टीप्लाई करनी है अब fi की। और अगर मैं मीन फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो यहाँ पर समेशन लिखूंगी और किससे डिवाइड कर दूंगी, फ्रीक्वेंसीज के समेशन से डिवाइड कर दूंगी। और इसको मैं नाम दे देती हूँ ui बार, इसको ui बार नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करके लिखेंगे। तो यहाँ से 1/h कॉमन आ जाता है, समेशन fi xi अपॉन समेशन fi माइनस a समेशन fi डिवाइडेड बाय समेशन fi। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद क्या मिलेगा, ये तो फिर से हमारे पास क्या आ जाता है, मीन आ जाता है। और यहाँ से ये क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। और यहाँ से ui बार। और मैं फिर से मीन कैलकुलेट करना चाहती हूँ तो क्या बनेगा, hui बार प्लस a। तो स्टेप डेविएशन से मीन कैलकुलेट करने का ये तरीका है। हम इसमें क्या करते हैं, पहले तो हम क्या करते हैं, अज्यूम्ड मीन वाले मेथड से ही यहाँ तक आ जाते हैं, xi माइनस a कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो भी इनमें कॉमन फैक्टर होता है उसी से डिवाइड कर देते हैं। और कई बार क्या मिलता है कि इस क्लास इंटरवल की जो लेंथ होती है वही क्या बन जाती है, ये h बन जाती है। और फिर ऐसे सोल्व करके हम क्या कर सकते हैं, मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने ग्रुप्ड डेटा के मीन को फाइंड आउट करने के दो तरीकों के बारे में समझा। एक तो था अज्यूम्ड मीन मेथड और दूसरा था स्टेप डेविएशन मेथड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक ग्रुप्ड डेटा की मोड को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।